साथियों, कैसा लग रहा है घर पे बैठे बैठे? अच्छा लग रहा है। तो ये समय है कि हम बहुत कुछ सोचें। भगवान ने क्या है, हमें घर पे क्यों बैठाया है कि ज़रा सोचो सब कुछ, ताकि जब दोबारा बाहर निकलो तो बहुत सोच समझ के निकलो। इस बार मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल शुरू से। मैं हमारा पहला युग था सतयुग। सतयुग में छोड़ देता हूँ क्योंकि सतयुग में सब अच्छा था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिस पे इंसान को बताने की ज़रूरत पड़े, जिससे इंसान शिक्षा ले। क्योंकि शिक्षा लेता तो दूसरा युग आता ही ना, वो सतयुग ही चलता रहता। अगला युग जो युग आया वो आया त्रेता। त्रेता युग क्यों क्यों आप उसको याद करते हो? त्रेता युग को, त्रेता युग में ऐसी क्या चीज़ है जो आप याद करते हो? वो है रामायण। और रामायण क्यों बनी? रामायण इसलिए बनी कि वो पावर पैदा हो गई जो इंसानियत के हिसाब से नहीं चलती थी, अधर्मी लोग। और पहली बार ऐसा हुआ जब किसी स्त्री का अपमान हुआ, सीता माता का अपमान हुआ, और उसकी वजह से एक युद्ध लड़ा गया। और युद्ध स्वयं भगवान ने आके लड़ा। तो पहले मैं दो चीज़ क्लियर करूँ आपको। पहला तो ये कि धर्म के लिए अगर युद्ध लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना अगर नहीं है, और धर्म का मतलब सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेना या पुजारी बन जाना या मौलवी बन जाना या फादर बन जाना नहीं होता है। धर्म का मतलब ईश्वर के बताए रास्ते पे चलना। हर एक धर्म में जो उनके पैगंबर हैं, जो ईश्वर हैं, जो प्रभु यीशु हैं, सभी लोग जो लोग हैं उनके बताए रास्ते पे चलना। और कोई धर्म खराब नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं। सारे धर्म इंसानियत का रास्ता पढ़ाते हैं, सारे धर्म अमन चैन का रास्ता बताते हैं। उस धर्म के रास्ते पे चलना। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को भी युद्ध लड़ना पड़ा। फिर अगला युग आया द्वापर। और द्वापर में क्या है? द्वापर में महाभारत। वो भी क्यों लड़ी गई? वो भी स्त्री के अपमान के लिए लड़ी गई। द्रौपदी का अपमान हुआ, उसके लिए युद्ध लड़ा गया। कौरवों ने सारी सज़ा 12 साल की काट के जो वापस आए, उनको उनका राज्य वापस नहीं किया गया। तो छल हुआ उनके साथ, धोखा हुआ, तो उनको युद्ध लड़ना पड़ा। अब ये युद्ध किस चीज़ का था? ये युद्ध राज्य के लिए तो था ही नहीं। ये युद्ध था धर्म युद्ध, धर्म की स्थापना का युद्ध था। फिर दोबारा धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा गया। दो युगों में लड़ा गया। और तीसरा युद्ध तो पूरा अधर्मियों का ही काल है, कलयुग। यहाँ पे हर गली में 10-12 आपको दुर्योधन मिल जाएंगे, 10-12 दुशासन मिल जाएंगे, 10-12 रावण मिल जाएंगे, 10-12 कंस मिल जाएंगे। तो अब क्या हो गई कि उनकी मेजॉरिटी हो गई। तो लड़े कौन? जब अधर्म की मेजॉरिटी हो गई तो लोग अधर्म की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनको लगा यही बहुत अच्छा है। तो कलयुग में उस युद्ध को लड़ने वाले बचे नहीं। आप देखिए, क्रूरता, रावण बहुत क्रूर था। रावण बहुत मतलब लालची था, लोभी था। उसने अपनी स्वार्थ के लिए युद्ध को लड़ा, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, बेटों को मरवा दिया, लंका के नागरिकों को मरवा दिया, इतने लोगों को, सिर्फ अपने लिए। पब्लिक के लिए उसने कुछ नहीं किया, अपने लिए किया ना सारा सब कुछ। आज आप अपनी क्रूरता देखिए। आपको अपने आगे खर्चे ना करने पड़े, इसलिए आप बेटी को उसको घर में मरवा देते हो। इससे बड़ा क्राइम कोई है? और वो कौन करते हो? डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंसान, पिता जिसने खुद जन्म दिया। इतनी क्रूर समय में अगर हम रह रहे हैं तो क्या फिर से युद्ध की जरूरत नहीं है? देखिए, युद्ध जो बिना वजह लड़े जाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता। एक युद्ध और लड़ा गया, वो जो सिकंदर ने लड़ा पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए।
लेकिन वो धर्म युद्ध नहीं था, वो सिर्फ युद्ध था। उसे अपनी पावर दिखानी थी, उसे पूरी दुनिया पे राज करना था। उसको भी वो जीत नहीं पाया। तो कोई उस युद्ध को कोई याद करता है? जैसे महाभारत को याद करते हैं, रामायण को याद करते हैं। क्या सिकंदर के युद्ध को आपने कभी याद किया? कभी नहीं याद किया। हिटलर ने युद्ध लड़ा, लोगों को मरवाया, अपने को बॉस बना लिया। कभी याद करते हो उसको? नहीं याद करते। किसी रामायण के भगवान राम के युद्ध से रामायण का जन्म हुआ, जिससे आज तक लोग शिक्षा ले रहे हैं। जब महाभारत में धर्म की स्थापना हुई तो गीता का जन्म हुआ। उस गीता के जन्म से आज तक आप गीता पे हाथ रख के शपथ लेते हो कि मैं जो सच कहूँगा वो सच कहूँगा, क्योंकि वो भगवान के वर्ड थे। लेकिन जो युद्ध लड़े गए खुद स्वार्थ के लिए, अपनी पावर के लिए, उन युद्ध की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आज क्या हो, इस कलयुग में क्या हो? इस कलयुग में मेजॉरिटी हो गई। उस समय में रावण एक ही था, लेकिन रावण के अगेंस्ट में राम पे कैरेक्टर वाले बहुत सारे लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे। महाभारत में कौरव की सेना एक अलग थी, लेकिन कौरव को लोग गलत कर रहे हैं ये मानने वाले खुद उनके भीष्म पितामह भी थे। तो फिर एक धर्म युद्ध लड़ा और धर्म जीता। आज क्या होगा? ये कलयुग क्यों कब कैसे खत्म होगा? आप इस कलयुग को सतयुग में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब ये मुद्दा है। आपने क्या बना लिया? कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया। पैसा सबसे बड़ी चीज़ हो गई। पैसा तो सिर्फ आपके देश में चलता है, आपका पैसा तो दूसरे देश पे भी नहीं चलता है। तो भगवान के यहाँ क्या चलेगा? भगवान के देश में तो भगवान के यहाँ पैसा तो चलता नहीं है। भगवान के राज्य में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है मानवता, वो इंसानियत, उनके बताए रास्ते पे चलना। और जिस तरीके से अधर्म ने पांव फैला लिए हैं पूरी दुनिया में, अभी मैं दुनिया की बात नहीं करता, अभी मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता हूँ, क्योंकि पहले हम अपना घर साफ करें, बाकियों की हम बात बाद में करेंगे। तो आज मैं सिर्फ ये मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ उन लोग के लिए है जो धीरे धीरे अधर्म के साथ होते जा रहे हैं, और ये कह के अधर्म के साथ होते हैं कि दुनिया में रहना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। आज के समाज में अगर सर्वाइव करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। आज आपने फिर से वही शुरू कर दिया है, एजुकेशन लेना, लेकिन कैरेक्टर नहीं लेना। आप सिर्फ वही नॉलेज ले रहे हो जिससे आप पैसा कमा सको। आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप नेता बनते हो, वो सारी चीज़ें जिससे आप पैसा कमा सको। आपके माइंड में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, मैं पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो? भैया आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों? पैसा है। इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों? पैसा है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों? पैसा है। कितने लोगों ने बोला कि मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी इमारत बनाऊँ जो बहुत सस्ती हो, मैं गरीबों को दे सकूँ। कोई डॉक्टर कब मैंने बोला कि मैंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जिसने बोला हो कि नहीं मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि साहब वो गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, वो भी इंसान हैं, और इंसानियत के नाते उनको भी स्वास्थ्य की उतनी ही ज़रूरत है, और वो अपने स्वास्थ्य की को नहीं ले पाते हैं ठीक से। वो बीमार रहते हैं, उनको पास सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उनके कष्टों को कौन देखेगा? तो मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई नहीं कहता ऐसा। तो आज ये जो एकदम से माहौल तैयार हो गया है कि हम अधर्म के साथ हो गए, और धर्म के साथ होते हैं तो तकलीफ़ होती है। अब देखिए भगवान राम को कितनी तकलीफ़ हुई है। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, उनको युद्ध लड़ना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा, पांडवों को भी यही होना पड़ा। तो एक बात तो तय है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको कष्ट होते हैं, लेकिन जीतता अंत में वही है। और धर्म की स्थापना भी वही करता है जो सच्चाई के रास्ते पे होता है। अधर्म के रास्ते पे चला हुआ व्यक्ति कभी भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। आप एक इमारत बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, चर्च बना सकते हो, विशाल बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, लेकिन आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म की स्थापना तभी होगी जब आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे। और धर्म क्या है? धर्म है हर इंसान की देखभाल करना, हर इंसान का केयर करना, हर इंसान के दुख में शामिल होना, हर इंसान को मदद पहुंचाना। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो।
अब ये आप सोचो कि अब क्या होगा? अब आप क्या करने वाले हो? इसी अधर्म के रास्ते पे चलने वाले हो? या आपने कुछ सोचा है कि नहीं साहब, अब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे और अब हम धीरे-धीरे धर्म को फैलाएँगे। तो आज जो धर्म फैल रहा है, धर्म का मतलब होता है एक बिज़नेस, एक व्यापार, बड़ा-सा मंदिर बनाना, 2-4 प्रवचन करना, पैसे कमाना, उससे कोई दूसरा आइलैंड परचेज़ कर लेना, बस यही सब होता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, सारी अपनी सुविधाओं के सामान जुटाना, यही सब होता है। लेकिन वो धर्म की स्थापना नहीं है। हमें धर्म की स्थापना करनी है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग विचार करो कि कितने लोग ऐसे हो जो चाहते हो कि हमारे यहाँ धर्म की स्थापना हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा हिंदुस्तान मिले जिसमें रह के उनको खुशी मिले। वो ये ना सोचें कि आज मुझे इस हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, मुझे हिंदुस्तान छोड़ के बाहर कहीं जाना है। देखिए, सब एक दूसरे को गलत कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सब गलत है। सरकारी अफ़सर है, वो घूस क्यों लेता है? वो क्यों नहीं सोचता कि मैं आज सरकारी अफ़सर हूँ तो मैं समाज की सेवा करूँ? वो नहीं करता है। डॉक्टर क्यों आपको इतने महँगे-महँगे बिल बनाता है? आज तो लाख में, लाखों, करोड़ों में आपके डॉक्टर के बिल बनते हैं। आपको क्यों नहीं सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं? एजुकेशन क्यों महँगी है? टीचर क्यों नहीं आपको बिना ट्यूशन के पढ़ाते हैं? हर लेवल पे करप्शन है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। हमारे समाज में ये खराबी है, हमारे समाज में ये खराबी है, लेकिन हम अपनी खराबी को नहीं देखते। हम कितने खराब हैं। और जब तक हम अपनी खराबी को ठीक नहीं करेंगे, एक ऐसा समाज तैयार नहीं होगा। क्योंकि एक समय जब बहुत भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ गई थी, तो गुरु नानक देव ने सिख पंथ की स्थापना की थी। एक समय था कि एक सिख सामने खड़ा रहता था तो आप अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। वो पावर, वही एक आम इंसान ऐसा बन गया था। आज दोबारा ही एक ऐसे धर्म की स्थापना की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति जो अगर खड़े हो जाएँ तो अगल-बगल के सारे लोग जो है वो अपने को सुरक्षित महसूस करें, ना कि उनसे डरें। आप सोचिए, ज़रूर सोचिए। ये बहुत मैंने कॉमन बात कही है, लेकिन इतनी अगर आप सोचेंगे, आप फ़ेसबुक पे दसियों बातें लिखते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते होंगे, मीडिया बोलता है। लेकिन सच्ची बात ये है कि आप खुद सारे लोग अपने आप से पूछो कि मैं कितना सही करता हूँ। अगर हर आदमी अपने आप में प्रण ले कि नहीं, मैं सही करूँगा, मैं आज से कुछ गलत नहीं करूँगा, तब तो सारी दुनिया ही ठीक हो जाएगी। तो सोचना ज़रूर, बहुत साधारण सी बात कही है, लेकिन अब एक धर्म युद्ध की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। और वो धर्म युद्ध बहुत विशाल होगा, क्योंकि अब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और धर्म की रक्षा करने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो शायद अब जो युद्ध हो, उससे ज़मीन दोबारा लाल हो। ऐसी नौबत नहीं आए अगर हमारी भगवान सहायता करें। कोरोना जैसे वायरस से लोग डरें और ये महसूस करें कि अब ये लास्ट वार्निंग है, और इस वार्निंग के बाद जब हम घर से निकलें तो ये शपथ लेके निकलें कि साहब, अब हम कुछ बुरा नहीं करेंगे। शायद अगर आप ये वार्निंग समझ जाएँ ईश्वर की, तो शायद हमें धर्म की स्थापना का युद्ध नहीं लड़ना पड़े। धर्म की स्थापना ऐसे ही हो जाए। थैंक यू।